नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट पारुल शर्मा वापस आ चुकी हूँ आपको आपके आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का अध्याय 1। अर्जुन ने जिस प्रकार गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी है, उनका उपदेश ग्रहण किया है, इसी प्रकार की अनुभूति कुछ भगवद गीता में ही है। अगर हम भगवद गीता को किसी भी निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना उसे समझने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, तो हम समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों को अध्ययन को पीछे छोड़ देते हैं। भगवद गीता में आपको अनेक बातें मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो शुरू करते हैं हम अपना अध्याय 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामेकाः पांडवाश्रैव किं कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से
अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अतः हमने समझा कि धृतराष्ट्र सिर्फ अपने नेत्रों से अंधे नहीं थे, वो अंधे थे अपने पुत्रों के मोह में, इस प्रकार के मोह में जिस मोह ने अपनी संतान की ही जीवन नष्ट कर दिया और उनके जीवन को धार्मिक के बजाय अधर्म की ओर ले गए। और अंत तो हम सभी जानते हैं, जहाँ अधर्म का अंत हुआ, कौरवों के पुत्रों का अंत हुआ और पांडु पुत्र जो धर्म के साथ थे, सदा धर्म की ओर ही रहे, उनकी जीत हुई। धृतराष्ट्र पुत्रों के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें अपने पुत्रों की कोई भी गलती कभी नज़र नहीं आई। वो अधर्म की ओर अग्रसर होते रहे, पर धृतराष्ट्र को उनकी तनिक भी कोई गलती नज़र नहीं आई। अतः अध्याय 1 से हमें सीख मिलती है कि हमें प्रेम और मोह में फ़र्क पता होना चाहिए। मोह हमें अंधा कर देता है, वो हमें भुला देता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। हम उस पुत्र मोह, उस पुत्री मोह, कोई भी मोह में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या सही और क्या गलत है। प्रेम हमें त्याग सिखाता है। प्रेम हमें धर्म की राह पर चलना सिखाता है। प्रेम के राह में चाहे कांटे होंगे, पर हमें फल की प्राप्ति ज़रूर होगी, जो फल धर्म से जुड़ा होगा। प्रेम हमें कभी भी अधर्म की ओर अग्रसर नहीं करता। हमारा हृदय भी उसी धान के खेत के समान है, जहाँ से हम अवांछित पौधों को उखाड़ देते हैं। हमें भी अपने मन से अवांछित विचारों को, उन सभी विचारों को जो ठीक नहीं हैं, जो गलत हैं, उन सब को निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे मेरे साथ जुड़कर, भगवत गीता सुनकर और उसे अपने हृदय में उतारकर। श्री कृष्ण के वचन हम जैसे जैसे सुनेंगे, वैसे वैसे हमारे मन में स्थिरता और पवित्रता ज़रूर आएगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, भगवत गीता सुनें और अपने जीवन पे धर्म के रास्ते को चुनें। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।